अब जब आप प्रेयर करते हैं तब आप भगवान से बात करते हैं, पर जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आप भगवान को सुनते हैं। हिंदू धर्म में टोटल अकॉर्डिंग टू दी वेदास 330 मिलियन से भी ज्यादा गॉड्स है, और सभी गॉड में से जो भगवान शिव है उनको सुपीरियर माना जाता है। और वेदास के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ है वो भगवान शिव से ही शुरू होती है और शिव में ही खत्म होती है। आई मीन टू से इस सृष्टि का जन्म भी भगवान शिव ने ही किया है। पर यहाँ पर जब नासा के साइंटिस्ट और अदर कंट्रीज के साइंटिस्ट जब भगवान शिव पर स्टडी करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट छुपे हुए हैं, जैसे भगवान शिव के गले में सांप का लिपटा होना, या भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल हो, या भगवान शिव के सिर पे चांद का होना। तो इसके पीछे साइंटिस्ट ने भी अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव से जुड़े साइंटिफिक फैक्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ आज के इस वीडियो में। सबसे पहला मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपको तो ये पता है कि यह आपने कहीं पर देखा होगा कि जो भगवान शिव हैं वो उनके गले में सांप लिपटा हुआ रहता है। अब यहाँ पर इसके पीछे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जो स्नेक होता है वो एनर्जी को लेकर काफी सेंसिटिव होता है, और इसके अलावा हमारी बॉडी में 114 चक्रास होते हैं, और ये जो 140 चक्रास हैं ये बनाते हैं हमारे 7 फंडामेंटल चक्रास। अब ये जो 7 चक्रास होते हैं इनका हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से काम होता है, और इसे साइंटिस्ट भी मानते हैं। अब यहाँ पर हमारे थ्रोट में यानी गले में एक विशुद्धि चक्र होता है। अब विशुद्धि का मतलब होता है फिल्टर, और विशुद्धि चक्र का काम होता है किसी भी टाइप का पॉइजन हमारे गले से नीचे नहीं जाएगा। और ये हमारे थ्रोट में जो विशुद्धि चक्र होता है, अगर हमारे गले से कोई भी पॉइजन नीचे जाता है तो ये ट्राई करता है उसे रोकने का। अब मुझे पता है कि आप मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछोगे कि ये जो विशुद्धि चक्र होता है इसका काम होता है कि पॉइजन नीचे ना जाना, पर जो इंसान होते हैं वो कभी जहरीली चीज खा देते हैं तो आखिर वो उनके पेट में कैसे जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो चक्रास होते हैं इनको एक्टिव करना पड़ता है थ्रू मेडिटेशन, और यहाँ पर इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो अब मैं बात करता हूं भगवान शिव की। तो भगवान शिव आपको तो पता है कि काफी मात्रा में मेडिटेशन क्या करते थे, वो हमेशा ध्यान क्या करते थे। तो जिस वजह से जो उनका विशुद्धि चक्र है, जो उनके गले का विशुद्धि चक्र है वो एक्टिव हो चुका था, जिसके वजह से कोई भी पॉइजन उनके गले के नीचे नहीं जाता था। अब यहाँ पर आप एक चीज रिलेट कर पा रहे होंगे, अब जैसे जो विशुद्धि चक्र है ये पॉइजन हमारे गले से नीचे नहीं जाने देता है, जिसका एक्टिव हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं भगवान शिव के गले में आपको तो पता है कि सांप लिपटा हुआ रहता था। तो जो सांप होता है और जो ये पॉइजन है ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, जिसके वजह से जो विशुद्धि चक्र है वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज है, अब जैसे जो ये पॉइजन है ये सिर्फ हम फूड के द्वारा लेंगे तभी नहीं जाएगा। पॉइजन का यहाँ पर ये भी मतलब है कि चाहे आपके माइंड में थॉट्स हो, चाहे एक बैड आइडिया ही क्यों ना हो, वो तक आपकी बॉडी में नहीं जा पाएगा अगर आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। तो ये जो विशुद्धि चक्र होता है ये हर चीज को फिल्टर करता है और आपके बॉडी में सिर्फ अच्छी चीजें ही आएंगी, और इसी बात को साइंस भी मानता है। अब सेकंड जो भगवान शिव के बारे में साइंटिफिक फैक्ट यही है कि आपको तो पता है कि जो भगवान शिव थे वो हमेशा अपने सर में चांद उनका रहता था। अब आप यही सोचेंगे कि आखिर चांद का साइंस से क्या रिलेट करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि भगवान शिव को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जिसमें से 2 नाम है सोमा और सोमा सुंदरा। अब ये जो सोमा वर्ड है इसका मतलब होता है मून यानी चांद। अब मैं आपको बता दूं जो ये चांद होता है ये मेनली इसका काम होता है कि जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक से होते हैं उसको बाहर निकालता है, उसको रिलीज आउट करता है। अब भगवान शिव के सर में चांद का होना मतलब वो भगवान शिव को इनटॉक्सिकेटेड करता था, मतलब उनको किसी भी टाइप का टॉक्सिक उनको इफेक्ट नहीं कर सकता है। और चांद सिंबल माना जाता है अलर्टनेस का। अब आपको तो ये पता है कि जो भी योगी लोग होते हैं यानी जो भगवान शिव थे वो भी एक योगी ही थे, वो हमेशा मेडिटेशन क्या करते थे, वो हमेशा अपने ही धुन में रहते थे। आई मीन टू से जो उनका मेडिटेशन था वो इतना ज्यादा गहरा होता था कि उन्हें उस पर मजा आता था, उन्हें उससे प्लेजर मिलता था, और वो मेडिटेशन करते टाइम भी बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहते थे। अब इसका एग्जांपल आपको जो साधु संत लोग होते हैं उनमें ही देखने को मिल जाएगा। अब आपको तो पता है कि जो साधु संत लोग होते हैं स्पेशली वो मेडिटेशन काफी ज्यादा करते हैं, तो आप उन पर एक चीज नोटिस करिएगा कि वो बहुत ही अलर्ट होते हैं मेडिटेशन करते टाइम भी, और उन्हें मेडिटेशन करते टाइम बहुत ही मजा आता है। अब इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ कैनबिस रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब ये जो कैनबिस रिसेप्टर है ये एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करते हैं जिसे नार्कोटिक कहा जाता है। अब ये जो नार्कोटिक केमिकल है अगर ये आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत ही ज्यादा प्लेजर मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद आपको वो चीज करने में आ रहा है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने साधु संत जब मेडिटेशन किया करते तब उनकी ब्रेन की स्टडी करी, तब पता चला कि मेडिटेशन करते टाइम नार्कोटिक केमिकल रिलीज आउट होता है, जिसकी वजह से जो साधु संत लोग होते हैं या भगवान शिव से ही अगर मैं इसे रिलेट करता हूं तो वो मेडिटेशन ज्यादा करते हैं ताकि उन्हें और भी ज्यादा प्लेजर और भी ज्यादा आनंद मिल सके। और साइंटिफिक स्टडी में ये भी पता चलता है कि मेडिटेशन करते टाइम माइंड बहुत ही अलर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो भगवान शिव के सर पर जो चांद था उसको भी यहाँ पर से अगर हम रिलेट करता हूं तो जैसे मेडिटेशन करते टाइम हमारे माइंड में बहुत ही ज्यादा ख्याल आते हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के विचार आते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप अभी मेडिटेशन करके देख सकते हैं। तो ये जो चांद होता है ये बॉडी को इनटॉक्सिकेट
कम्युनिकेटेड करता रहता है ताकि कोई भी टॉक्सिक या कोई भी ऐसे थॉट्स माइंड में ना आए और जिससे माइंड भी पूरा अलर्ट रहे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारा साइंस मानता है। अब नेक्स्ट भगवान शिव के बारे में जो साइंटिफिक फैक्ट है वो है द सीक्रेट ऑफ द त्रिशूल। अब आपको तो बताइए जो भगवान शिव का जो त्रिशूल था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है, पर मैं आपको बता दूं इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है। अब जो भगवान शिव का त्रिशूल था वो लाइफ के 3 एक्सपेक्ट को दर्शाता था, जैसा कि हमारे वेदास में लिखा गया है। अब यहाँ पर जो ये लाइफ के 3 एक्सपेक्ट की बात हो रही है, इसका मतलब है एक है इंगला, एक है पिंगला और एक है सुषुम्ना। अब ये जो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना होती है ये 3 नाड़ीज होती हैं जो हमारी बॉडीज में प्रेजेंट रहती है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है और एक सेंट्रल में होती है। अब ये जो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है आप इसे वेन भी कह सकते हैं, और हमारी बॉडी में 72,000 से भी ज्यादा नाड़ी प्रेजेंट होती है। नाड़ी का मेरा मतलब है वेन्स प्रेजेंट होती है। अब मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इंगला और पिंगला नाड़ी से। अब मैं आपको बता दूं इंगला और पिंगला नाड़ी का हमारे बॉडी में ये काम होता है कि ये हमारी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करता है और ये बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। अब जो ये इंगला और पिंगला नाड़ी होती है अगर इन पर ही दिक्कत आती है तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती है। और जो ये सुषुम्ना नाड़ी है ये होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई, मतलब ये सुषुम्ना नाड़ी हमारा एक एनर्जी पॉइंट होती है। तो ये था भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है उसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट। अब मैं अगर इसको एक कंक्लूजन में बताना चाहूं कि जैसे आपने भगवान शिव के त्रिशूल में ये चीज जरूर देखी होंगी कि इस टाइप के 3 ऊपर से कोन बने होते हैं, तो ये तीनों अलग अलग सिंबल माने जाते हैं, ये अलग अलग लाइफ के एक्सपेक्ट को दर्शाते हैं। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगला भगवान शिव के बारे में साइंटिफिक फैक्ट बोलूं कि इसे मैं बहुत ही इंटेलिजेंट वाला फैक्ट बोलूं, ये आप डिसाइड करिएगा। जो भगवान शिव थे उनके हाथ में डमरू होता था, तो वो डमरू एक अलग टाइप की ध्वनि क्रिएट करता था, मतलब एक अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी पर वो चलता था। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव डमरू बजाते थे तो इस पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन होता था। अब बात करते हैं इस डमरू के पीछे छुपे हुए साइंटिफिक फैक्ट को। अब जो ये डमरू है अगर आप इसको कभी भी बजाएंगे आपको ये मार्केट पर भी मिल जाएगा या आपने इसकी ध्वनि जरूर सुनी होगी। जो ये डमरू है ये एक बीट पर काम करता है। अब आप नोटिस करिए, आप अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हैं, मतलब अगर आपके सामने कोई है तो आप कान लगा के उसकी हार्ट बीट जरूर सुनिएगा। आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि एक बार आपको लब सुनाई देगा, एक बार डब सुनाई देगा, मतलब आपको लब डब की आवाज सुनाई देगी, या आप इसको लोकल लैंग्वेज में बोले तो धक धक की आवाज सुनाई देगी। इसका मतलब यह है कि एक बार फ्रीक्वेंसी ऊपर उठ रही है, एक बार नीचे आ रही है। तो डमरू भी इसी प्रिंसिपल में काम करता था। तो जैसे अगर भगवान शिव कभी डमरू बजाते थे तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उस टाइम पर जो एनर्जी है वो उस टाइम पर ज्यादा हो जाती है। आपने भी नोटिस जरूर किया होगा जब आपके आसपास कोई डमरू बजाता है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है जो बहुत ही पुराना हो, आप इस चीज को एक घंटी से रिलेट कर सकते हैं। अब आपको तो बताइए कि जो मंदिरों में घंटी होती है वो जब आपके कानों में पड़ती है तो आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आता है। तो गाइस इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और जो ये डमरू है ये सिंबल माना जाता है साउंड का, और इस डमरू से एक अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी तो निकलती है। साथ ही साथ जब ये आपके कानों में पड़ते हैं तो आपके बॉडी में बहुत ही सारा बेनिफिट भी होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैंने आपको घंटी का एग्जांपल दिया। अब जब भी आपके कानों में घंटी की साउंड सुनते हो या आप मंदिरों में जाते हो तो आपको कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, और जो आसपास की जो एरिया होती है वहां पर काफी शांति वहां पर हो जाती है। अब इसका रीजन ये होता है कि उस डमरू से या उस घंटी से निकलने वाली जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है उससे जो आसपास प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किल हो जाते हैं, जिसके बाद हमें मंदिरों में बहुत ही शांत फील होता है। तो ये था भगवान शिव के डमरू के पीछे का साइंस। अब आपको तो ये पता है कि जब भी आप मंदिर जाते होंगे तो आपको नंदी, जो भगवान शिव का वाहन माना जाता है, उनकी भी मूर्ति मंदिर के आगे रखी जाती है। तो मैं आपको बता दूं जो भगवान शिव के वाहन है नंदी जी को आपने इस पोस्टर में तो जरूर देखा होगा। अब ये जो पोस्टर है ये हमें ये दिखाता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है, और इसी चीज को कहते हैं मेडिटेशन। और जब भी आप नंदी जी को देखते हो तो आपकी बॉडी में एक अलर्टनेस क्रिएट होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। अगर आपको ये फील नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं आपको भी एक बार फील जरूर हुआ है, पर जो हमारा ये सबकॉन्शियस ब्रेन होता है वो इस चीज को जरूर नोटिस करता है। और नंदी जी के इस पोस्टर का मतलब होता है हमेशा एक्टिव रहना। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसी को मेडिटेशन भी कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन बताना चाहूंगा। अब जब आप प्रेयर करते हैं तब आप भगवान से बात करते हैं, पर जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आप भगवान को सुनते हैं। अब भगवान शिव के बारे में नेक्स्ट चीज है वो है उनकी थर्ड आई। अब आपको तो पता है कि जो ये भगवान शिव की थर्ड आई थी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। अब इसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट ये है कि आपकी भी बॉडी में थर्ड आई है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, और ये हमारे ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको बता दूं ये जो पीनियल ग्लैंड होती है अगर ये किसी की हाईली एक्टिव हो जाती है तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इसी वजह से जो भगवान शिव थे उनकी जो पीनियल ग्लैंड है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहते थे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते। और यहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज में ये भी पता है कि जिसका जो पीनियल ग्लैंड है अगर ये एक्टिव है और बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो इस वजह से अगर आपकी आईज बंद भी होती है तब भी आपको आसपास के एरिया में क्या हो रहा है ये तक पता चल सकता है। तो ये था भगवान शिव की जो तीसरी आंख है
है, उसके पीछे का साइंस। अब आप मुझसे यही पूछेंगे कि ये जो भगवान शिव की जो तीसरी आंख थी, अगर इसको हमें अपनी बॉडी में एक्टिव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो गाइस इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन। अगर आप बहुत ही अच्छे से मेडिटेशन करते हो तो जाहिर सी बात है जो आपका माइंड है वो अलर्टनेस की स्टेट में हमेशा रहता है, और जिससे जो आपकी ब्रेन की मेमोरी होती है वो भी काफी तेजी से बढ़ती है और आपका माइंड तेज होता है। अब अगला भगवान शिव के बारे में बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट है, वो है उनका रुद्राक्ष। अब आपको तो पता है कि जो भगवान शिव थे वो रुद्राक्ष धारण करते थे, पर जब साइंटिस्ट ने रुद्राक्ष पर स्टडी करी तो वो एक टाइम के लिए हैरान हो गए, क्योंकि अगर कोई भी इंसान रुद्राक्ष पहनता है तो उसके वजह से जो उसका नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि रुद्राक्ष में आयरन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारी बॉडी को नर्वस सिस्टम होता है वो अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो इस रुद्राक्ष पहनने के काफी ज्यादा साइंटिफिक बेनिफिट देखे गए हैं। अब मैं उस रुद्राक्ष की बात नहीं कर रहा हूं कि जो आपको लोकल मिल जाते हैं, मतलब आपने कभी प्लास्टिक का पहन लिया या कभी किसी ऐसी आटे से बना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से भगवान शिव के पीछे का साइंटिफिक फैक्ट पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे हर लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सबको इनके बारे में पता चल सके, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।